मेरे पापा हवा में उछले और धड़ाम से नीचे गिरे। डर और खौफ की ये कहानी है एयर इंडिया की उस फ्लाइट की जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट में मंगलवार को ऐसा भयानक टर्बुलेंस हुआ कि उसमें बैठे यात्री बुरी तरह डर गए। कई यात्रियों को चोटें भी लगी, किसी के कान में चोट लगी, किसी का सर फूट गया तो किसी की पसलियां तक टूट गईं। आप खुद सोचिए, आसमान में जब कोई प्लेन अचानक 300 फीट नीचे आ गिरे तो उसमें सवार 142 यात्रियों की हालत क्या हुई होगी, क्या हुआ होगा क्रू मेंबर्स का। पायलट भी डर गए होंगे, इनमें बच्चे भी शामिल थे। फ्लाइट के अंदर का मंजर कितना भयावह था ये उसमें मौजूद पलक नाम की एक यात्री ने खुद बयां किया। आप खुद सुनिए पलक का डरावना अनुभव जो किसी की भी रूह खपाने के लिए काफ़ी है। कहते हैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में मुझे लगता वापस आएगा, क्योंकि मेरे बगल में मेरे पापा बैठे थे, वो पूरे उड़े हैं आसमान में और मैं उनको पकड़ी हूँ। उससे पहले वो आसमान का वो टच किया उन्होंने और वो नीचे गिरे। और मतलब वहाँ पे जो अभी तक मैं सोच रही हूँ तो मेरे को कांपना होता है। लेकिन मेरी बच्ची बगल में मेरे बैठी है, वो 1 घंटे तक उसके बाद रोई है कि मुझे वापस कभी ऐसे नहीं बैठना, एरोप्लेन में नहीं बैठना। तो ये हम सबके लिए एक्सपीरियंस बहुत डरावना था, क्योंकि हमारे घर वालों को, हमारे पापा को ऐसे देखना उड़ते हुए एक्सपीरियंस हुआ जिस तरीके से। उसके बाद एयर होस्टेसेस वगैरह भी पैनिक हो रखे थे, वो खुद भी पायलट पैनिक लग रहे थे, उनकी बातों से आवाज़ से लग रहा था थोड़े घबराए हुए हैं। तो वो सब सिचुएशन की वजह से हम लोग सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। पानी तक का अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पे। जो लोग आए थे घायल लोग, वो फ्लाइट से उतर के बाहर बैठे, कोई फ्लोर पे बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठा है, और वहाँ पे पानी तक का अरेंजमेंट नहीं है। फिर उनको बोलना पड़ा कि पानी तो कोई ला के दो, उसके बाद जाके कोई मूव किया, जाके पानी लेके आया। तमाशा देखने के लिए लोग काफ़ी थे, 50 लोग 60 लोग तमाशा देख रहे हैं एयरपोर्ट के, जो जूनियर स्टाफ होंगे। बट उनको गाइडेंस नहीं, उनको कोई प्रोसेस नहीं है, कोई SOP नहीं है, इनका दिखता नहीं है, या तो इन्होंने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। पलक के पिता के अलावा कई ऐसे पैसेंजर्स भी थे जिनके कान के पर्दे फटे, पसलियां टूट गई, किसी के हाथ में चोट आई तो किसी के आंख में चोट आई। बच्चों को भी चोटें आईं, किसी की लोअर बैक में इंजरी हो गई। अब लोग एयर इंडिया के खिलाफ केस करने की बात कर रहे हैं। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। केस करना एयर इंडिया के अगेंस्ट हम 100% एक्शन लेंगे। इस पूरी घटना पर एयर इंडिया का भी रिएक्शन आया है। एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 2379 उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए उसे टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इससे विमान की ऊंचाई में थोड़े समय के लिए बदलाव हुआ। हालांकि उसने दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित विमान से उतर गए। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। कुछ यात्रियों और क्रू को हल्की चोटें आई हैं। एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है और घटना की जांच में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। उधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और साथ साथ DGCA से मामले की जांच करने की भी बात कही। उनका सीधा पॉइंट था कि आखिर ये भयानक टर्बुलेंस कैसे हुआ, उस वक्त फ्लाइट के अंदर क्या क्या हुआ था, सब चीजों की जांच होगी। सुनिए जरा। We have immediately alerted the DGCA to thoroughly investigate the situation. The plane, the moment it landed, it was put in a separate hangar. The data recorder, the voice recorder, everything is in the possession of DGCA. They will thoroughly investigate how and why this incident happened, and only when we have the facts in front of us, we are going to make it public. एक फीमेल है जिसको एक स्पाइनल फ्रैक्चर आया है। अभी उसको भी हमने कंजर्वेटिवली रखा है और उसका फर्दर इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं। CT स्कैन और MRI स्क्रीनिंग होगा होल स्पाइन का। उसके अलावा एक और जो सेकंड क्रू मेंबर है उसका एक सस्पेक्टेड हमें लग रहा है कि शायद पेल्विस में फ्रैक्चर हो सकता है, तो उसका भी हमने उसको एडमिट कर लिया है और उसका भी प्लांट CT अंडर प्रोसेस है। इन सब के बीच खबर ये भी आई है कि एयर इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टेवोल्डे गैब्रोमारियम को एयरलाइन का नया CEO और MD नियुक्त करने का ऐलान किया है। वो कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे।
लेकिन एयर इंडिया में उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। क्या आपको भी कभी फ्लाइट में खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा है? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी कहानी। वैसे ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।